सर एक बार इधर देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा के संचालन क्रम में जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए यह सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था। ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर पहुंचे थे बापू परिसर परीक्षा सेंटर। आप सभी को पता है पूरे एशिया का, पूरे भारत का सबसे बड़ा वो एग्जामिनेशन सेंटर है, और ऐसे में यहाँ पर आनंद किशोर पहुंचे और यहाँ पर जो नया तैयार हुआ है कमांड एंड कंट्रोल रूम, उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो गलतियां पीछे हुई है उसे सबक लेते हुए अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धांधली को उभरने का मौका नहीं मिलेगा। पूरे मामले को लेकर आनंद किशोर खुद जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने यहाँ पर एक बार में परीक्षाएं हो सकती है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, तमाम बातें वो बता रहे हैं। आप पहले सुन लीजिए। सीटिंग कैपेसिटी ऑफलाइन दो तरह के हैं, जी, जी। ऑफलाइन है और ऑनलाइन है। जी जी। ऑफलाइन रूप से लगभग 12,000 जी, जी। कैपेसिटी है, और जो ऑनलाइन हम लोगों ने विकसित किया है वो लगभग 2900 की कैपेसिटी है अच्छा, ऑनलाइन। लेकिन अब जो हम लोग इसको ऑफलाइन से इस ए और बी ब्लॉक को जो हाइब्रिड मोड में हम करने वाले हैं, जी जी। उसमें लगभग 1700 की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। ये कमांड सेंटर हो गया आपका? ये कमांड कंट्रोल सेंटर होगा। इससे एक एक कमरे पे एक एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग इस पर की जा सकेगी। जी जी जी। और इसके माध्यम से सिर्फ ये नहीं बल्कि जो 9 हमारे अलग अलग जो परीक्षा केंद्र हैं, जी जी। वहाँ की भी गतिविधियों के बीच पे हम लोग 9 परीक्षा केंद्र मतलब प्रमंडल वगैरह उसकी भी हम लोग भविष्य में अलग स्थिति में जो उसकी भी फीड हम लोग यहाँ पर भविष्य में 9 प्रमंडल जो आयोग अन्य जिलों में शिकायतें आ रही थी ऑनलाइन को लेकर। ऑनलाइन परीक्षाओं में जो प्राइवेट केंद्रों पर जो परीक्षाएं होती हैं, अभी वर्तमान में ऐसी कई परीक्षाएं हुई हैं जो कि जिसमें कई प्रकार की शिकायतें राज्य सरकार को विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हुई है, और ऐसी शिकायतों पर ऑनलाइन केंद्रों के लिए शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई भी की गई, जांच भी की गई, और दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है जो भी ऐसे प्राइवेट केंद्र कोई भी परीक्षा केंद्र में कदाचार में सम्मिलित पाए जाते हैं। यही कारण है कि इस पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा खुद ऑनलाइन परीक्षा केंद्र अब तैयार किया जा रहा है। उसमें अभी वर्तमान में 11,000 से अधिक हमारे कैपेसिटी बना चुके हैं, और आने वाले कुछ समय में 9,000 की और कैपेसिटी 10,000 की और कैपेसिटी विकसित करेंगे। तो 21,000 की कैपेसिटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, और देश में किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा ये सबसे बड़ा ये कैपेसिटी होगी ऑनलाइन परीक्षाओं में, जहाँ पर सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत 21,000 परीक्षा होने वाला है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही परीक्षाएं ली जा सकती हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है। सबको मिलाकर लगभग पूरे बिहार में हमारे पास 21,000 की कैपेसिटी होगी परीक्षा केंद्र लेने की, और सिर्फ इस परिसर में 10,000 से अधिक विद्यार्थी ऑनलाइन रूप से परीक्षा दे सकेंगे। मतलब 10,000 कंप्यूटर हमारे सिर्फ इस परिसर में हम लोग लगाएंगे, इस परीक्षा केंद्र में, बापू परीक्षा पर। ये बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए, जरा इसके बारे में बताइएगा सर। ये सिस्टम लगा हुआ है, इसके बारे में बताइएगा जी। ऑनलाइन परीक्षा के बारे में, ऑनलाइन परीक्षा में 11,000 कंप्यूटर्स हम लोग लगा चुके हैं। पूरे बिहार में 11,000 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो परीक्षा हेतु अलग अलग प्रमंडलों में हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं उसमें, और बापू परीक्षा परिसर के ब्लॉक सी में मिलाकर कुल 11,000 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के लिए, और इन 11,000 कंप्यूटर में एक सिटिंग में परीक्षा ऑलरेडी आयोजित की जा रही है। क्षमता विस्तार के बाद 10,000 कंप्यूटर और लगाए जाएंगे, और कुल मिला के 21,000 कंप्यूटर्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा केंद्रों पर। मतलब जितने कैंडिडेट रहेंगे उतने कंप्यूटर आप लगा रहे हैं, और इसका मूल कारण यह है कि जो प्राइवेट परीक्षा केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा के संचालन क्रम में जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए यह सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। कब से ये सेंट्रलाइज करेंगे पूरे बिहार की परीक्षा जो है, अगर प्रतियोगी परीक्षा हो या एकेडमिक हो, कब से ऐसी व्यवस्था आप लागू कर रहे हैं कि बाबू परीक्षा भवन में? ऑलरेडी ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर शुरू हो चुका है। 25 सितंबर 2025 से यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, और राज्य के अन्य 9 प्रमंडलों में भी
इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। अब क्षमता वृद्धि का लक्ष्य इसी वर्ष 2026 में रखा गया है, जिसमें कि हम लोग का यह टारगेट है कि 2026 में 10,000 और भी कंप्यूटर्स लगाकर कुल 21,000 एक सिटिंग में हम लोग परीक्षा ले सकें, ताकि एक दिन में कम से कम 40,000 विद्यार्थियों की 2 सिटिंग परीक्षा हो। कदाचार पर कितना यहाँ हद हम तक देख अंकुश रहे हैं कि रहेगा? ये पूरी जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है, ये कितनी बड़ी तैयारी है? कंट्रोल कमांड सेंटर एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पूरी परीक्षा व्यवस्था का, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा परीक्षा है, इसलिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया और उसके पश्चात कई परीक्षाएं यहाँ पर ली गई हैं। ऑनलाइन कमांड एंड कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर सेंट्रलाइज रूप से एक एक कक्ष की सभी गतिविधियों की निगरानी रखी जा सकती है, और इस प्रकार के कैमरास भी अलग से हम लोग इसमें लगा रहे हैं कि न सिर्फ एक एक कैमरे बल्कि एक एक कैंडिडेट्स की भी गतिविधियों पर इस पर निगरानी रखी जा अभी सकती है। कितने कैमरा लगे हुए हैं जबकि? हाँ, अलग अलग कक्षों में अलग अलग क्षमता के कैमरे लगाए गए हैं और उसमें और भी अधिक वृद्धि इसमें की जाए। काफी इसका फजीयत बहुत सारी उसमें जो चीज़ें उसको प्रकाश में आई थी, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए प्रक्रियाओं में, और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियों को सख्त हिदायत दी गई कि सारी अपनी जो प्रोटोकॉल्स अपनी व्यवस्थाओं को अच्छे रूप से पालन करें। ऐसा देखा गया है कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी के स्तर पर कई प्रकार की कुछ कमियों की वजह से कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं। उन शिकायतों को दूर करने के लिए कई तरह की कार्रवाई की गई है और उसके बाद यहाँ पर लगातार ऑफलाइन रूप से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी इस वर्ष यूपीएससी मेंस जो सिविल सर्विस परीक्षा देश की एक तरह से सबसे प्रेस्टीजियस परीक्षा मानी जाती है, यूपीएससी मेंस, जिसमें कि IAS IPS सर्विसेज के लिए जिसमें चयन होता है, इस परीक्षा का भी यहाँ पर आयोजन बहुत सफलतापूर्वक किया गया। तो इस प्रकार यह बहुत ही अच्छे रूप से सभी परीक्षाएं आने वाले समय में सर कितने मतलब बात करें संख्या? तो सुना आपने किस प्रकार से आनंद किशोर ने साफ तौर पर बता दिया कि यहाँ पर 10,000 परीक्षार्थी अगर ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए भी आएंगे तो सभी 10,000 परीक्षार्थियों के लिए आने वाले समय में 10,000 कंप्यूटर उपलब्ध होने वाला है। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।